हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे खूब और उनका खूब सारा आशीर्वाद और स्नेह पा रहे होंगे। तो लेकर आ गई हूँ एक और निराली कहानी, एक निराले भक्त की ठाकुर जी के, जिसकी भक्ति के बारे में मैं क्या ही कहूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वो दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन धाम पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से इस ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। ठाकुर जी की उम्र तो उनसे कम होगी, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज मैं ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाती हूँ अपने देवर का। आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से एक नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। और वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। वह बालक बार बार कहता रहा, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। और वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठकर देखन ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उसने सारी बात अपने पति से कह दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ा ही है, मैं कहीं ना कहीं उसे ढूंढ ही लूँगा, और अगर किसी भी गली में मुझे खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरे विवाह तो हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए उनके मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता है कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे ना खोले? घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखती है तो बांके बिहारी जी की जगह वही सुंदर बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह बालक मिल गया। पति ने कहा, अच्छा कहाँ है, अभी देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से श्रीधाम वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हो गए। बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। कहते हैं ठाकुर जी से अगर कोई संबंध ना बनाया जाए तो ठाकुर जी भाव में नहीं आते। इसलिए यही कहा जाता है कि आप यदि ठाकुर जी से प्रेम करते हो और अभी तक आपने ठाकुर जी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं बनाया है तो देर मत कीजिए और ठाकुर जी से कोई भी एक रिश्ता कायम कर लीजिए, क्योंकि जगत के रिश्ते तो झूठे होते हैं, शायद साथ दे ना दें, लेकिन मेरे बिहारी जी से बनाया हुआ हर रिश्ता मेरे ठाकुर जी पूरी तरह निभाते हैं। चाहे भाई का रिश्ता हो, चाहे माता का रिश्ता हो, चाहे पिता का रिश्ता हो, चाहे भैया का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे पुत्र का रिश्ता क्यों ना बना लिया जाए, मेरे ठाकुर जी सच्चे भाव से और पूरे 100% उनका जो होता है उससे वो अपना रिश्ता निभाते हैं। तो आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपने ठाकुर जी से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बना लिया होगा। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक निराले भक्त की निराली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।